नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआरपीसी एंड बीएनएसएस की लेक्चर सीरीज़ में। ये दोस्तों लेक्चर नंबर हमारा 13 है। इसमें हम समझेंगे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। ये दोस्तों गिवन है सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी और इसी का करस्पॉन्डिंग सेक्शन है दोस्तों 180 ऑफ बीएनएसएस। अब दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने सेक्शन 160 में देखा था कि जो पुलिस होगी वो विटनेसेस को बुला सकती है अपने पास, ठीक। तो अब जब पुलिस विटनेसेस को बुला लेगी अपने पास, उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा वो गिवन है दोस्तों 161 में ऑफ सीआरपीसी। अब सबसे पहले दोस्तों जो पुलिस होगी वो ओरली इंटेरोगेट करेगी। सेकंड है दोस्तों, अगर पुलिस जो भी विटनेसेस गवाही देता है अगर उसको राइटिंग में लेगी तो फिर पुलिस को सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। सेपरेट मतलब कि दोस्तों जैसे उसने 5 अलग अलग विटनेसेस की गवाही ली है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही डॉक्यूमेंट में वो सबकी गवाही लिख दे। मतलब कि विटनेसेस 1 की, विटनेस 2 की, विटनेस 3 की, विटनेस 4 की, ऐसा नहीं है कि एक ही उसमें सबकी गवाही लिख दे। अगर 5 विटनेसेस की वो ले रहा है गवाही तो फिर दोस्तों उसे अलग अलग सेपरेट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि सेपरेट रिकॉर्ड आपको समझ आया होगा। और ट्रू रिकॉर्ड क्या होता है दोस्तों कि विटनेस ने जो भी बोला पुलिस को वो एज इट एज ही लिखेगा। मतलब कि अगर विटनेस ने बोला कि बारिश हो रही थी तो पुलिस भी लिखेगा कि बारिश हो रही थी। पुलिस अपनी साइड से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखेगा, जो विटनेस बोलेगा पुलिस एकदम एग्जैक्टली वैसा ही लिखेगा। अब लास्ट में है दोस्तों नो सिग्नेचर ऑफ विटनेसेस। विटनेसेस ने जो बोलना था वो बोल दिया और पुलिस को वही लिखना होगा, बट आखिरी में पुलिस सिग्नेचर नहीं ले सकती किसके, विटनेसेस के। बस पुलिस ने लिख लिया, पुलिस का काम वहीं पे ख़त्म हो गया और विटनेसेस का भी काम वहीं ख़त्म हो गया। पुलिस सिग्नेचर नहीं ले सकती किसके, विटनेसेस के। अब दोस्तों 3 केस लॉज हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। किससे रिलेटेड हैं दोस्तों? वो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से। समझते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। समझते हैं दोस्तों तीनों केस लॉज को। पहला केस लॉ है दोस्तों हमारा शिव शंकर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ये दोस्तों कहता है सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था मेयर डिले टू इन्वेस्टिगेट विटनेस। मतलब कि अगर देरी हो जाती है इन्वेस्टिगेट करने में किसको, विटनेस को, डज नॉट अफेक्ट द प्रोसिक्यूशन। जो प्रोसिक्यूशन का केस होगा उसको अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास पुलिस तो उतनी ही है ना, और उनको बहुत सारे केसेस देखने पड़ते हैं। तो फिर ये ऑब्वियस सी बात है कि डिले हो सकती है। तो फिर सिर्फ मेयर डिले की वजह से प्रोसिक्यूशन का केस अफेक्ट नहीं होगा। सेकंड केस है दोस्तों स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस एमके एंथोनी। इसमें दोस्तों बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इफ़ साइंड बाय विटनेस, जो भी दोस्तों विटनेस ने बोला था पुलिस को एज इट इज़ राइट करना था, पर अगर विटनेस
इसको साइन कर देता है, मतलब कि पुलिस गलती से या फिर जानबूझकर अगर विटनेस का साइन ले लेता है इस रिकॉर्ड पर, तो ऐसा नहीं है कि जो ये डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी विटनेस ने बोला था वो इनएडमिसिबल हो जाएगा, वो एडमिसिबल रहेगा दोस्तों, पर उसकी इन डेप्थ स्क्रूटनी होगी किसके द्वारा? मैजिस्ट्रेट के द्वारा। अब तीसरा केस है दोस्तों, तिलकेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ज्वाइंट स्टेटमेंट क्लियर वायलेशन है सेक्शन 161(3) CRPC। मतलब कि मैंने आपको बोला था कि सेपरेट रिकॉर्ड बनेगा दोस्तों, सेपरेट रिकॉर्ड होगा। जैसे विटनेस 1 ने जो बोला वो अलग लिखा जाएगा और विटनेस 2 ने जो बोला वो अलग, ऐसे ही जो भी जितने भी विटनेसेस होंगे उनके अलग अलग उसमें लिखा जाएगा, मतलब कि अलग अलग रिकॉर्ड्स में लिखा जाएगा। बट अगर पुलिस इन सारे रिकॉर्ड्स को जॉइंट स्टेटमेंट के ही उसमें लिख देती है तो फिर ये वायलेशन तो होगा सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 का, बट इसकी वजह से ये जो विटनेसेस हैं, जैसे कि विटनेस 1 है, विटनेस 2 है, विटनेस 3 है, ये इनकॉम्पिटेंट विटनेसेस नहीं होंगे, ये कॉम्पिटेंट विटनेस ही होंगे। बस फ़र्क ये होगा दोस्तों कि जो मैजिस्ट्रेट है वो इन डेप्थ स्क्रूटनी करेगा केस की, मतलब कि जो इन लोगों ने गवाही दी थी उसकी इन डेप्थ स्क्रूटनी करेगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है दोस्तों। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो फिर आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू सो मच।